कैसे हैं दोस्तों? आपने ज़्यादातर बहुत से जानवरों को देखा होगा जो कि काफ़ी खतरनाक दिखते हैं। तो दोस्तों एक ऐसा ही जानवर है जो कि काफ़ी बड़ा लगता है और वह पूरे बकरी के बच्चे और बंदरों को निगल जाता है। बहुत ही खतरनाक जानवर माना जाता है, लेकिन मनुष्यों को वह कभी कभी हानि पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों जो एक छिपकली का रूप है, तो दोस्तों यह छिपकली की प्रजाति कोमोडो ड्रैगन है। यह ड्रैगन छिपकली की प्रजाति है जो कि काफ़ी बड़ी हो गई है। तो दोस्तों बात करते हैं कोमोडो ड्रैगन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। तो दोस्तों ये कोमोडो ड्रैगन है जो कि एक छिपकली है और ये पृथ्वी पर अब तक सबसे बड़ी छिपकलियां मानी जाती हैं। ये छिपकलियां 10 फीट लंबी तक हो सकती हैं, लगभग एक छोटी कार जितनी लंबाई। तो यह काफी भारी भी होती हैं। इनका वजन 135 किलोग्राम तक हो सकता है, जो कि औसतन 154 पाउंड तक होता है, जो लगभग पांडा भालू के वजन के बराबर होता है। कोमोडो ड्रैगन जहरीले होते हैं या इनमें कोई विषैला वायरस होता है या क्या होता है, बात करते हैं उसी के बारे में। दोस्तों यह कोमोडो ड्रैगन यह जहरीले शिकार हमलों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन छिपकलियों की लार में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि शिकार को मार देते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ने खारिज कर दिया है और यह माना जाता है कि वे जहरीले सांपों के समान जहर प्रोटीन का स्राव करते हैं, जो कि सांपों की तरह जहर निकालते हैं। जब सांप काटता है तो तुरंत जहर फैलता है, उसी प्रकार इसका भी जहर फैलता है। यह किन किन द्वीपों पर रहते हैं, जैसे कि यह दोस्तों यह छिपकलियां केवल 5 इंडोनेशियाई द्वीपों पर रहती हैं और दुनिया के किसी भी अन्य देश में यह न मौजूद नहीं है। इनमें से 4 द्वीप कोमोडो नेशनल पार्क के नाम से जाने जाते हैं और 5वां द्वीप फ्लोर्स का है। और इनमें से जो मुख्य द्वीप है वह दुनिया में कोमोडो ड्रैगन की सबसे बड़ी संख्या का घर माना जाता है और उसका नाम इन छिपकलियों के नाम पर रखा गया है और इसका नाम कोमोडो द्वीप रख दिया गया। इसी तरह इनके नाम से भी पता चल रहा है कोमोडो ड्रैगन, जो कि बहुत साल पहले जो ड्रैगन थे, जो मिलियन वर्ष पहले जो ड्रैगन थे वह आग उगलते थे और वह काफी खतरनाक दिखाई जाते हैं मूवी में, लेकिन हमने तो कभी देखे नहीं है। लेकिन दोस्तों बताए जाते हैं, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि वह ड्रैगन थे। तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये जो हमारे आसपास ये पक्षी डोलते हैं यह ड्रैगन हैं। यह मिलियन वर्ष पहले वाले ड्रैगन हैं जो कि विलुप्त हो गए थे। जब यह इनका विकास हुआ होगा तो यह बहुत छोटे रह गए हैं। तो दोस्तों यह वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। लेकिन दोस्तों इन्हीं की प्रजातियों में एक आता है गिरगिट। आपने गिरगिट को देखा होगा, कभी आप गांव गए होंगे तो आपने छप्परों पर किसी झाड़ियों में आपने अक्सर देखा होगा, जो कि गर्दन पर लाल तरह का जो होता है वो भी इसी की प्रजाति में आता है, जो कि एक ड्रैगन का रूप है। हमारी पृथ्वी पर बहुत से जानवर हुए हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन समय बीतते बीतते यह इनको प्रचुर मात्रा में भोजन की वजह से या किसी और की वजह से यह ज्यादा बड़े नहीं हो पाए हैं और इसलिए यह इतने छोटे रह गए हैं और इसलिए यह ज्यादा खतरनाक नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी या किसी इंसान को थोड़ी बहुत चोट पहुंचा सकते हैं। जैसे यदि इनमें कोई जहरीला वायरस हो तो यदि काटने पर आदमी चकरा जाता है या कोई उसको हानि भी पहुंच सकती है। इसलिए दोस्तों दूरी बनाए रखना हमारे लिए फायदेमंद ही रहता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कोमोडो ड्रैगन के बारे में। इन कोमोडो ड्रैगन की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने 300,000 साल पहले से लेकर लगभग 4 मिलियन साल पहले तक के कई जीवाश्मों का पता लगाया था, जो कि वर्तमान समय के कोमोडो ड्रैगन के समान थे। तो दोस्तों इनमें अधिकांश सरीसृपों की तरह कोमोडो ड्रैगन सूंघने के लिए नाक की बजाय अपने कांटेदार जीभ का उपयोग करता है। यह जो बड़ी छिपकली होती है यह अपने सूंघने के लिए अपनी नाक की बजाय अपनी ये जो जीभ निकालता है यह उसके द्वारा किसी शिकार का पता लगाता है, उससे सूंघता है। बड़ी छिपकलियां 4 किलोमीटर दूर पड़े सड़े हुए शिकार का पता लगा सकती हैं और इन्हें इतनी दूर से पता लग जाता है कि वहां पर कोई शिकार पड़ा है। लेकिन दोस्तों इनकी सुनने और देखने की क्षमता
काफी कम मानी जाती है। बात करें इनकी पूंछ और शरीर की तो दोस्तों इन बड़ी छिपकलियों में एक छोटी कार की लंबाई तक एक इनके बराबर की पूंछ होती है। वह न केवल अपनी पूंछ और उनके शरीर के बाकी हिस्सों में जितनी लंबी है, बल्कि उनकी पूंछ इतनी मजबूत होती है कि यह एक हिरण को मार कर गिरा सकती है। और यह ड्रैगन डराने की रणनीति के लिए अपनी पूंछ को आगे पीछे घुमाते हैं। लेकिन दोस्तों जब यह ऐसा करते हैं तो यह उस समय खुद डरे हुए होते हैं। यह बड़ी छिपकलियां मांसाहारी होती हैं। यह काफी भयानक छिपकलियां होती हैं जो कि एक हिरण के छोटे बच्चे को पूरा निकल सकते हैं। और यह इंसान, भैंस और अन्य जानवरों का मांस खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने की बात यह है कि कभी कभी यह एक दूसरे को भी खा सकते हैं। निश्चित रूप से जब कोई बड़ी छिपकली होती है तो वह छोटी छिपकली का शिकार कर सकती है और किसी भी मांस को खाने के अलावा वे अपने पूंछ को भी पकड़ सकती हैं। दोस्तों जब यह किसी जानवर को खाते हैं तो यह उसमें से इतना खा लेते हैं जितना कि इनका शरीर का वजन होता है। तो दोस्तों यह बड़ी छिपकलियां मजबूत पूंछ और जहर के साथ अच्छी तरह से अनुकूलित नहीं होती हैं, लेकिन वह तैर भी सकते हैं। यह बड़ी छिपकलियां उन 5 द्वीपों के तट से मीलों दूर तक देखी गई हैं, जहां वे डोरी की तरह तैरते हुए दिखाई देती हैं और यह द्वीपों पर आसानी से तैर सकती हैं। और यह बड़ी छिपकलियां जो ड्रैगन है वह 19 किलोमीटर प्रति घंटा तेज दौड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये ड्रैगन छिपकलियां पिछली लगभग 1 सदी से केवल अनुसंधान का केंद्र रही हैं। भले ही इनके जीवाश्म लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले के हैं, जैसा कि पहले हमने आपको बताया है। लेकिन दोस्तों इसको लेकर बहस होती रहती है कि वे जहर प्रोटीन का उत्पादन करते हैं या नहीं। बस घातक मात्रा में प्रोटीन ले जाया जब यह शिकार करते हैं तो उसमें यह उतना ही बैक्टीरिया फैलाते हैं जिनको उसकी फैलाने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यह कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया में केवल 5 द्वीपों पर पाई जाती है, यह तो आपको पता ही है। लेकिन इनकी आबादी काफी कम है और इसके अलावा यह अंडे देने वाली मादाओं की कमी, आवास का नष्ट होना और लोगों का इलीगल तरीके से इनका शिकार करना और इनकी प्रजातियों को खतरे में डाल देती हैं। और दोस्तों कोमोडो नेशनल पार्क इंडोनेशिया में इन्हें देखने के लिए एक मशहूर नेशनल पार्क है, जहां पर लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। और वहां पर दोस्तों शिकारियों द्वारा उन्हें अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से ले जाने की खबरें आती रहती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि कोमोडो ड्रैगन किसकी प्रजाति है और यह कहाँ से आए हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।